सत श्री अकाल, चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे हैं। देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैल गैल विच मैं नील कमल ते रोजाना तेरा मेरे नाल ने सतीश कुमार सीकरी जी। सब तो पहला तो स्वागत करने, फिर बताने हैं अगली चर्चा। राम राम जी। राम राम नील कमल जी। और सतीश जी की हाल चाल? मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? और ठीक। सारे दर्शकों ने राम राम। एक बात मैं नील कमल जी आज जरूर कहूँगा, आज देश में खुशी का माहौल हो रहा है। बहुत सारे हिस्सों में देश के ऐसी खबरें सामने आई, क्योंकि जो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक होया रात को, आधी रात के बाद, उसके बाद हरियाणा में हाई अलर्ट है और पंजाब के बॉर्डर पे 5 जिलों में जो है वहाँ भी हाई अलर्ट है। स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी। लेकिन देश में कई तस्वीरें ऐसी देखी कि खुशी का माहौल है। लोग पटाखे बजा रहे, बम बजा रहे, एक दूसरे ना मिठाइयाँ खिला रहे और देशभक्ति के गीतों पर झूमने लग रहे। बिल्कुल सतीश जी, अज जड़ा हैगा भारतीय वायु सेना ते गर्व करने का दिन हैगा। हालांकि हमेशा ही सानू भारतीय वायु सेना, भारतीय जल सेना ते थल सेना ते गर्व है, क्योंकि 1962, 65, 71 ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਧੂਲ ਚਟਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सबक सिखाने का काम किया है। और इसी वास्ते भारतीय सेना ना, भारत में एक नारा है, जय जवान जय किसान। आज जो है जय जयकार हो रही भारतीय वायु सेना की। पूरे के पूरे भारत में लोगों में खुशी का माहौल है। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए बहुत सारे जो हमारे एयरपोर्ट हैं वो बंद करने पड़े, लेकिन जो एयरपोर्ट पर यात्री थे जिन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना था, उनकी फ्लाइटें रद्द होगी। लेकिन उनमें भी जोश इस बात का था, कोई बात नहीं, लेट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन भाई खुशी जताई उन्होंने और न्यू कहा भाई जो है ये तो होना था और होना चाहिए था। सारा देश जो है सरकार की तरफ देखने लग रहा था भाई ये कब होएगा। और वो जो है और रात को 1:30 बजे के आसपास होया, जिस तरह के आपने बताया भाई 9 ठिकाने पे हमला कर दिया। और जो है इस एयर स्ट्राइक में जो है 1:05 से लेकर 1:30 तक बताया जावा ये ऑपरेशन होया। नाम दर है इसका सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। क्योंकि आपने याद होगा अभी 15 दिन पहले की ही बात है, और जो है पहलगाम में जो आतंकवादियों ने घिनौनी हरकत करी थी, उसमें हमारी माताओं के, बहनों के जो है सिंदूर छीन लिए थे। करनाल के विनय की आपको पता होगा, लेफ्टिनेंट विनय की पत्नी के सामने उन्होंने पति ने गोली मारी गई। क्या सुखी थी नीलकमल जी, उसका सिंदूर उजड़ गया। और हमारी जो इस सेना ने इस ऑपरेशन का नाम ही सिंदूर रख दिया। भाई हम जो है बदला जरूर लेंगे सिंदूर का, अपने उस नागरिक का, अपनी उस बहन का, अपने उस भाई का, और अपने उन नागरिकों का जो निर्दोष मारे गए थे। तो नाम भी बड़ा सोच समझ के धरा, इसका नाम उन्होंने सिंदूर एयर स्ट्राइक जो करी थी। तो बताया जावा, आपने भी बात का जिक्र करा भी 9 ठिकानों पर जब बमबारी हुई, इसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी वहां मर गए, ऐसी सूचनाएं हमें हैं। सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और इसमें जो है जो आतंकवादी थे, मसूद अजहर क्या नाम है उनका, उनके परिवार के लोग भी मरने वालों में शामिल है। हालांकि वो इसमें पता लगा भी नहीं मरा। और हरियाणा, पंजाब बिल्कुल हाई अलर्ट पे है। हाई अलर्ट पे है, तभी तो पाकिस्तान, पंजाब का जो है यहाँ का चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट बंद कर दिया, फ्लाइटें यहाँ से रद्द कर दी। और हरियाणा में अगर मैं बात करूँ, संविधान बचाओ रैली के कार्यक्रम थे, वे कार्यक्रम बंद कर दिए, आज रोक दिए। पंजाब में, जालंधर में और नए शहर में आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम थे, उन्होंने अपने कार्यक्रम जो है वो रद्द कर दिए नीलकमल जी। बिल्कुल बिल्कुल, हाई अलर्ट के कारण ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ प्रोग्राम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ एहतियातन तौर ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ करने पे। लेकिन एक बात और कहूँगा नीलकमल जी, इनेलो पार्टी
पानी मांगने वास्ते अपना बीबीएमबी का जो हमारे का हरियाणा में पानी नहीं मिल रहा है उसकी बात करे, उनके प्रोग्राम जो है आज भी चले हैं। जिस तरह का आपने बताया एहतियात की तो वो चले हैं, वो अपना पानी की मांग कर रहे हैं, उन्होंने प्रदर्शन जरूर करे हैं जी। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਬੇਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਅੱਜ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਵੀ ਕਈਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਮ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗੀ। ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਦੱਖਣੀ ਛੋਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ POK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨੀਲਕਮਲ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ जाएगा वो शायद उसको अंदाजा नहीं सीगा। नीलकमल जी कान तो कल जिद खड़े हो लिए थे देश वालों के, जब राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री से मिल के आया, यूँ पता लगा था भाई कई सालों बाद पहली बार इस तरह से मिलना होया। और विपक्ष के नेता हैं और सरकार जो है आपके याद होगा पिछली बार जब एयर स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान में, जब जो है हमारे जो फ्लाइट के कैप्टन थे नाम मेरे अभिनंदन वहाँ जब रह गया था जिस मौके पर, उस वक्त जो है सरकार ने उनसे सबूत मांग रही थी सरकार से, मैं बात करना अपनी कह दूं, सबूत मांग रहे थे। ईब जो है जो विपक्षी दल है उनसे बात करेगी पहले, जब इस बात का ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗਾ करे थे, ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं, क्योंकि कल जो है हो सकता है इनकी बात हो आपस में बैठ कर भी रात में निन्नू करके करेंगे, अरे भाई बोलो क्या करना चाहिए। तो सारा देश इस बात पर सहमत था, जो काम रात होया है वह होना चाहिए था। कांग्रेस ने खुला समर्थन दे रखा सरकार को भी करो, आतंकवाद खत्म होना चाहिए। और जिस तरह के नीलकमल जी बात कर रहे थे आप, एहतियात के तौर पर भी फ्लाइटें रद्द कर दी। फ्लाइटें तो बहुत बड़ी चीज़ है, फ्लाइटें एक ड्रोन नहीं डाल सकते, ड्रोन बैन कर दिया, फ्लाइटां रद्द करके नो फ्लाई जोन ऐसे करके बना देता है। ऑपरेशन नहीं उत्थे इस तरह का हो सकता, जे ड्रोन उधरों आंदा है तो उसनूं भी जिहड़ा डिटेक्ट करके गिराया जाए, किसी तरह दे भी हमला होंदा। हरियाणा के अंबाड़े में जो है ड्रोन डालने पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है एयरबेस है, एयरबेस है जो है, तो कैंट भी है, अंबाड़ा कैंट है, तो वहाँ लगा दिया कि अब वहाँ नहीं उड़ाया जाएगा ड्रोन को। और आरपीएफ की हम बात करें एहतियात के तौर पर जो ट्रेनें हैं उनमें चेकिंगें चलने लग रही, स्टेशनों पर आरपीएफ लगा दी, वो सारी के सारी जो है निगरानी करेंगी, बसों की चेकिंग चल रही। और जिस तरह की आप बात कर रहे थे अभी अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, फाजिलिका, फिरोजपुर, इन सारों में स्कूल बंद कर दिए 3-4 दिनों के लिए। आगे क्या होगा वो आगे की बात है, फिलहाल अगले आगामी आदेश तक जो है स्कूल बंद कर दिया। गुरदासपुर के आप रहने वाले हो, आपको अच्छी तरह से इस बात का पता होगा, क्योंकि आप लगातार अपने घर से भी इस बात के टच में हो, गतिविधियों को लेकर वहाँ पत्रकारों के भी आप टच में हो भी चल क्या रहा है। तो
जो नीलकमल जी एक बात इसमें ये है कि पाकिस्तान और भारत में जो पाकिस्तान के लोग थे वो वापस भेज दिए, उनके वीजे कैंसिल कर दिए, ऐसी बात हुई थी। अब जो है करतारपुर जो कॉरिडोर था हमारा वो बंद नहीं करा था, वो खुला खिलाया था, लेकिन आज जो है उसको भी बंद कर दिया। करतारपुर कॉरिडोर जो है बिल्कुल बंद कर दिया। इसमें हाँ बिल्कुल बिल्कुल ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 18 एयरपोर्टा आज बुधवार को 491 लोगों ने जाना था, 170 लोग जो बिल्कुल 18 एयरपोर्टा तो ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਉਧਰ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 170 ਲੋग ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, तमाम ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਸ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਰੇਮਨੀ बिल्कुल रीट्रीट सेरेमनी है जो हर रोज बाघा बॉर्डर पर होए करा थी, उसको भी जो है बंद कर दिया। अब जो है वो नहीं होएगी आगामी आदेश तक। बिल्कुल अगले आदेशों तक ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆ। ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੀਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਟ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਹੈਗਾ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਰੀਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਰੀਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਾयद अगले आदेशों तक ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ वो बंद कर दी गई है। जिस तरह के नीलकमल जी हम बात कर रहे थे फ्लाइटा के रद्द होने की, क्योंकि मेन काम हुआ आज फ्लाइटा के रद्द होने का। और रैली की हमने बात करी भी, आम आदमी पार्टी ने जो है नवाशहर में जालंधर में रैली रद्द कर दी क्योंकि मैसेज हमारे को भी था, हमने भी जाना था। जब सुबह उसका कैंसिल का मैसेज आएगा तो हम नहीं वहाँ पे गए। अब जो है अमृतसर में 22 फ्लाइटें रद्द की गई 10 मई तक। भाई 10 मई तक अब जो है फ्लाइटें नहीं चलेंगी, आगे क्या होगा वो परमात्मा जाने या सरकार जाने। उसका आदेश आगामी आदेशों तक 10 मई तक सांझ ने 5 बजे तक यह फ्लाइटें बंद रहेंगी। बिल्कुल सतीश जी, अमृतसर ही नहीं बल्कि चंडीगढ़ की गल करिए, जम्मू कश्मीर। हाँ मैं बात सारी करदा जी। जी जी करिए आप बात पूरी करिए। तुसी पूरी करो क्योंकि डिटेल तुसी आगे ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰ 10 ਮਈ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 에ਅਰਪੋर्ट ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 10 मई तक। सीधी सीधी सी बात यह है कि बॉर्डर के साथ साथ लगने वाले जो उनसे एयरपोर्ट हैं, वो चंडीगढ़ का हो, वो अमृतसर का हो, वो चाहे कड़ी का भी हो, वो सारे के सारे 10 मई तक जो है एहतियात के तौर पर बंद कर दिए। और हालांकि जो हमने बात करी थी, जो यात्री से परेशानी जरूर हुई लेकिन उनमें खुशी भी थी, इस काम की खुशी थी भाई ये काम जो है ठीक हो यार। सेना पर जो है गर्व की बात कर रहे थे कि मसूद का परिवार जो है वो मारे गए, इसमें ऐसी सूचनाएं हैं जी। बिल्कुल इस तरह अजहर मसूद होना दी एक वीडियो का भी जिक्र किया जा रहा है कि उन्होंने वीडियो भी आई है तो वो अफसोस ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਜ਼ਹਰ ਮਸੂਦ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ भाई तू अपने दिल के शैतान ना मार लेना, अपने दिल का शैतान मार लिया होंदा तो आज यह नौबत नहीं आवा थी। अजहर मसूद अब ये बात जो बोल रही है भी मैं मारा जाता, जो दिल में शैतान बैठा है उसको मार दो, क्यों किसी की ऐसी नौबत नहीं आनी थी। क्यों ऐसे काम करें, लेकिन ऐसे काम करेंगे तो सज़ा तो जो है ज़रूर मिलेगी, क्योंकि भारत वाले जो है अपने आप इतने कमज़ोर नहीं हैं जिस तरह के उन पर ऐसी गतिविधियाँ करता है। अब मैं अपनी बात पूरी करूँगी। अजहर मसूद है ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਨ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਦਾਰ ਕਾਂਡ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਅਜ਼ਹਰ ਮਸੂਦ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਅਜ਼ਹਰ ਮਸੂਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਜ਼ਹਰ ਮਸੂਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1994 ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪਲੇਨ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਅਜ਼ਹਰ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਅਜ਼ਹਰ ਮਸੂਦ ਹੈਗਾ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਅਜ਼ਹਰ ਮਸੂਦ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਣਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जी नीलकमल जी, बात आपने करी भाई एयर स्ट्राइक की, और मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान ने थोड़े दिन पहले बंद कर दिया था, अभी भारत के विमान जो है पाकिस्तान के रास्तों से हवाई मार्गों से नहीं जाएंगे, बैन हो गया था बिल्कुल। तो इधर से भारत ने भी बैन लगा दिया। लेकिन इसमें एक खास बात जो सुनने में मना मिली वो ये लगी भाई इंडिया ने अपने दायरे में रहकर या एयर स्ट्राइक करी, भाई अपने दायरे में रहे, उनके दायरे में भी नहीं गई, ये स्ट्राइक करी। और जो बात हम कर रहे थे ना भाई जिस तरह के फ्लाइटें रद्द करी थी, भाई दर्शकों की जानकारी के लिए मैं एक बात मैं अपनी पूरी कर दूं, बताना चाहूँगा ताकि एहतियात के तौर पे आपने कोई परेशानी ना हो। तो 10 मई तक जो है ये आसपास की फ्लाइटें बंद रहेंगी। हालांकि जो है दिल्ली से फ्लाइटें जरूर चल रही हैं, आप टैक्सी के माध्यम से किसी और रास्ते से दिल्ली जाकर अपने देश में दूसरे राज्यों में जाने के जो है ऑप्शन आप ले सकते हो। 18 जो भारतीय एयरपोर्ट हैं उनके जो ऑपरेशन है, जो संचालन है वो बिल्कुल जो है बंद कर दिए। 200 फ्लाइटें जो है कैंसिल करी गई और 15 शहरों में उड़ानें जो है वो रद्द कर दी। 7 राज्यों के 18 एयर स्पेस है जो सेंटर हैं अपने जो एयरपोर्ट हैं उन पर जो है फ्लाइटें जो है बिल्कुल रद्द कर दी। बात करें ये सारे के सारे पाकिस्तान के साथ लगने वाले हैं, बॉर्डरों के साथ लगने। जम्मू कश्मीर की बात कर लो, जम्मू की बात कर लो, सॉरी श्रीनगर की बात करो, जम्मू की बात करो, लेह की बात करो, चंडीगढ़, बीकानेर, जोधपुर, राजकोट, धर्मशाला, अमृतसर, भुज, जामनगर, ये सारे के सारे जो है पाकिस्तान के साथ लगने वाले स्टेशन थे। बिल्कुल मतलब कि जे ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ एयरपोर्ट उतों भी ਜਿਹੜੀਆਂ उड़ाना ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। एयर इंडिया ने नीलकमल जी 9 शहरों में अपनी उड़ानें जो है रद्द करी। इंडिगो ने जो है 11 शहरों में रद्द करी और स्पाइस जेट की बात करें उन्होंने 6 शहरों में अपनी उड़ानें रद्द करी। और इंडिगो जो डोमेस्टिक है सबसे ज़्यादा 165 जो है उनकी उड़ानें वो कैंसिल हुई हैं। और बात करें जो हर दिन जो है एयर इंडिया की जो है 2200 फ्लाइटें उड़े करा थी, उनकी 20 फ्लाइटें जो है वो कैंसिल हुई है। फिलहाल जानकारी ये थी कि जो लोग जो यात्री इन रास्तों से और एयरपोर्ट के माध्यम से जाना चाहते हैं, एयरपोर्ट जो है 10 मई तक बंद रहेंगे। अभी तक 10 मई का आदेश है, आगे के आदेश जो आएंगे कोशिश हमारी भी होगी कि आपको बता दी जाए। आजकल सारा मीडिया तंत्र जो है बड़ा मजबूत है, जानकारी जो है पहुँच जाती है, लेकिन हमारी भी कोशिश होगा कि आप तक जो है सारी की सारी जानकारी पहुँचावा ताकि आपको असुविधा ना हो। बिल्कुल असुविधा ना होवे। तो पर अजिही स्थिति दे विच एक होर गल हैगी कि सोशल मीडिया दे उत्ते बहुत सारी भ्रामक जानकारियां भी हुंदी, किसी भी तरह की अफवाह चाहे वो कार्रवाइयां नूं लैके होवे, चाहे जंग नूं लैके होवे, चाहे होर तरह दी होवे, उन्हां तो दूर रहने की जरूरत हैगी। एक खास बात मैं पढ़ रहा था, बड़े ध्यान से मैंने उस बात को समझने की कोशिश करी, हो सकता है मैं उसको समझ नहीं पाया हूँ क्योंकि एक दिमाग एक हुआ, दूसरा दिमाग दूसरा हुआ। जब मैं एडवाइजरी पढ़ने लग रहा था उस एडवाइजरी में एक खास बात ये थी कि ऐसी सिचुएशन में जो है जानकारी के लिए आप रेडियो सुनते रहें और दूरदर्शन से जुड़े, दूरदर्शन देखें। मतलब जो दूसरे मीडिया चैनल हैं, कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया हैं, उनकी स्थिति क्या है भी दूरदर्शन जुड़ने के बाद की कहीं ना कहीं ये है भी जो जिस सोशल मीडिया पर सरकारी ते अधिकारक जानकारी दे उत्ते तुसी वो मिलेगी, वहां पे उत्थे मिलेगी, उत्थे तुसी पूर्ण विश्वास करो। मतलब दूसरी खबरों पर एक किस्म से प्रश्न चिन्ह लग गया। सोशल मीडिया वाली खबरें हैं जो दूसरी हैं उन पे एक किस्म से प्रश्न चिन्ह जरूर लग गया। बिल्कुल प्रश्न चिन्ह भी लग गया। ते अजिहे मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जिस तरह पाकिस्तान हमेशा ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ
ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਤਾ ये क्या करा सड़ी रूह भेड़ की और फसल चगुन जाए ये मुंह और मसूर की दाल ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ सपने है ले लो भाई ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ लेकिन ਕਰਤਾ- सावधानी जरूरी है ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਹਰ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ, ਥਲ ਸੈਨਾ ਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਹੱਦ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਕਿस्तान ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ हमने तो जिक्र कराया नीलकमल जी कि भारत ने जो अपने दायरे में रहकर उनके तो रास्ते भी यूज नहीं करे वहाँ नहर वाले, अपने दायरे में रहकर सारा काम करे भारत ने। तो और वो एक तो बार की बात कर रहे, अब वो तो कमेंगे, उन्हें तो कुछ ना कुछ दुनिया को दिखाना है। लेकिन भारत का यूँ कहना है भाई हमने सारा कुछ नियम में बरह कराया, आम नागरिकों को परेशानी पैदा नहीं करी। ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, आतंकवादियों पर हमला करे, उनके ठिकानों पर हमला करे। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੈਂਸਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡਨ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੀਗਾ। ਆਖਰ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਦਰਸਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗੇ ਸੀ 9 ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਕਟ ਆਫ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਣਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ NSA ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਵ ਹੈ। कोई नीलकमल जी एक्ट ऑफ वार नहीं है, आतंकवादी गतिविधियां रोकने का काम भारत ने कराया है और यो काम जो है ठीक कराया। सारा भारत जो है इसकी प्रशंसा करने लग रहा, क्योंकि हम अपने ठिकाने पे वहाँ बैठ कर थारे पे तो कुछ होता नहीं, आतंकवादियों ने पाड़न लग रहे। जब उन आतंकवादियों ने हमारे को नुकसान पहुँचाया भाई, जब कोई डसेगा तो उस पर यूँ डांग तो बजेगी, फिर तो ये भी डांग बजगी, ये भी ना वो दूसरे तरीके से बताने लगे भाई, ताकि माने दुनिया में कुछ ना कुछ कहने सुनने ना मिल जाए, हम बच जाए भी, हम जो है आतंकवादी गतिविधियां ना बढ़ावा नहीं देंगे। अरे ये तो सामने है, थारी छाती के ऊपर बैठे, थारे छाती पर बैठ कर वहाँ जो है नुकसान पहुँचाने लग रहे भारत ने, और फिर तुम ऐसी बात कर रहे हो। ਬਿਲਕੁਲ कमाल कर दिया। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੀ, 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ 에ਅਰ ਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਲਾਈਟ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਨਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। 10 ਮਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਗਰਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ
ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾत ਕਰਨ ਦੀ कोशिश कर रहे हैं। सर की नाम अपना? हमारा नाम अनंत रामन है। आपने कहाँ से जाना था? चेन्नई से आया हम लोग को। चेन्नई से आया। इंडियन एक्सप्रेस कार्गो कंपनी से आया, चेन्नई से आया। जी। तो यहाँ पे हमारा माल आया, वो फ्लाइट से चेन्नई से वो लेने के लिए आया। अभी प्रतिबंध बंद है, वो तो बात की बात है। पहला जय हिंद। जय हिंद। हमारा हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने जो काम किया बहुत बढ़िया मुंह तोड़ जवाब दिया। आतंकवादी के लिए हमारा जो कदम उठाया गवर्नमेंट ने, वो हम उसको सैल्यूट करता है। जी। जिंदगी भर इनको मिट्टी में मिलाना जरूरी है। बाकी आम जनता को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमारा लोग इंडिया इतना बड़ा शांति व्यवस्था है, हमारे हिंदुस्तान में सब कुछ शांति से चल रहा है। ये जदत की वजह से, टेररिस्ट की वजह से हमारा काम रुका है। अभी उनका खत्म करो, मोदी का हमारा रिक्वेस्ट है। अब और मारो, दून दून को मारो। हम पब्लिक नहीं मारना हमको, हम उनसे खिलाफ नहीं है, हम तो मदम से खिलाफ नहीं। हम सब एक ही सोचता है, लेकिन टेररिस्ट को नहीं छोड़ना, हमारा यही व्यक्ति है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय जवान। आपने कहाँ जाना था? मैं चेन्नई से आया, इंडियन एक्सप्रेस कार्गो का मालिक है। मेरा नाम सुधाकर कुंदर है। ओके। ओके, हम लोग चंडीगढ़ आया, अपना चेन्नई टू चंडीगढ़ का माल पड़ाया इधर कार्गो ऑफिस में। क्लियरेंस नहीं हो रहा है, कस्टमर का डिलीवरी नहीं दे रहा है, और कस्टमर का प्रेशर है तुरंत डिलीवरी करने का है। अभी सारा एयरपोर्ट क्लोज है। जी ठीक है, परवाह नहीं है। एक्चुअली कि मोदी जी अच्छा काम किया, ये भगवान इसका एक्चुअली अच्छा करेगा। ये सारा टेररिस्ट वाला का खाली करके पाकिस्तान का छोड़ने का नहीं है बस। भले ही जो कुछ है परेशानी है, लेकिन देश के साथ करेगा। हाँ, देश के साथ चलेगा। ओके, मोदी जी का सपोर्ट करेगा। जी सर, आपका क्या नाम है? My name is Ramesh. I am from Bangalore. We have booked ticket in Indigo. From morning today it is around 2:45 afternoon flight was there. Morning 4 o'clock we got information from Indigo stating that flights have been cancelled. And we have rescheduled our flight also for 7:30 because after 12 they are told that airports will be open after 12. But we have rescheduled it. Now again the rescheduled flight also it got cancelled. Now that we are in panic situation here, so we are just waiting for the Indigo guys because Indigo is not at all responding. Not at all responding. There are almost 25 people waiting for outside for Indigo people to come and arrange for some alternative flights for us. Whatever the strikes and other things which is going on now, air attacks and other things, it's good for India. We always support that. We are against terrorism. All the best to India. We'll see. तो अब आपका आगे क्या, आप यहाँ से कैसे जाए, क्योंकि अगले आदेश तक जो है एयरपोर्ट बंद रखे गए हैं। Yeah, actually we need to wait. That's how we are waiting for Indigo people to come and help us out. Like if they are giving some alternative arrangements, we don't know till when this is going to happen. So only for the mock drill only they are restriction. They are having so much of restrictions. If the war starts, then we need to check. So we are not really aware like कितना दिन तक जा सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कुछ सुझाया गया है आपको, या कुछ कहा गया है जहाँ अगर फ्लाइट कैंसिल होती है कुछ पैसे वापस किए जाएंगे जहाँ? No. Actually, we have got intimation from Indigo stating that we will refund the amount like that. But if they refund the amount, it will be again tough for the customers. They will charge heavily for the next day flight. If they allow the flight to go, then they will be charging us double or triple. So it will be again waste for us, waste of money. अगर ज़्यादा रहता है, समय लगता है, तो क्या अल्टरनेट रास्ता ढूंढेंगे जाने के लिए भी? Yes, we are thinking By- like by from road? Bangalore we are somewhere around 10 or 12 people here. We will just check if possibilities of buses are there, then we'll book the bus and go. That is an alternative we are taking. Thank you so much. ਥੈਂਕ ਯੂ। Please. ਸੋ ਇਹ ਨੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਰਗੋ ਪਲੇਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਬੈਂਗਲੌਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਦਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ
ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਇਹਤਿਆਤਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਮੈਂ ਨੀਲ ਕਮਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ जोश भारत ਦੇ ਨਾਲ हैगा। थोड़ा सा मैं इसमें और कह दूं भाई, सूत्र से यह भी जानकारी है कि जिन लोगों की फ्लाइट रद्द हुई है उनको जो है उनके पैसे वापस जरूर मिलेंगे। इस तरह से उनको पैसों के मामले में चिंतित रहने की मेरे ख्याल में जरूरत है नहीं, ऐसा जानकारी सूत्रों से मिली हमने। बिल्कुल बिल्कुल सतीश जी, तो आप एक्ट ऑफ वॉर की गल कर रहे थे, जरा स्ट्राइक की है पाकिस्तान जो मर्जी कहता रहे, पर कहीए तो एक लड़ाई जी है पानी को लैके पंजाब तो हरियाणा के विचाले जी है वो चल रही है। तो अज अदालत के सुनवाई भी सी, कुछ टिप्पणियां भी की गई ने, तो फैसला बेशक सुरक्षित रख लिया गया है। तो की कुछ जड़ा अदालती फैसले दे विच अज किया गया है, पंजाब नूं निर्देश भी दिते गए। नीलकमल जी, फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन बातें बहुत सारी हैं जो बात में कह दी जावा, जो निर्देश दे दिए जावें, जो है जो माननीय उच्च न्यायालय ने हरियाणा के पानी जो वितरण और BBMC की जो बात है उस पर अपना जो फैसला है उसमें बहुत सारी बातें हैं नीलकमल जी। तो इसमें बात ये है कि जो लोहार्ड कंट्रोल रूम है वाटर रेगुलेशन कार्यालयों में जो पुलिस बिठा रखी है पंजाब ने भी, वो जो है उनके नित नेम के कामों से, रोज के जो काम है उनसे दूर रहे। दैनिक जो कामकाज है, पानी जो छोड़ना या दूसरे काम है, उनमें पुलिस का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जरूर कहा भी पंजाब चाहे तो पुलिस और बढ़ा दे, बढ़ा लो, लेकिन उनका जो है इनके कामों में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। और पंजाब डैम पे जो है सिक्योरिटी जो है पंजाब बढ़ा सकता है, भी सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी होगा, उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऑपरेशन सिस्टम में किसी तरह का हस्तक्षेप वो सहन नहीं है, वो होना नहीं चाहिए। और एक बात और गई भी 2 मई की बैठक में जो आदेश हुआ था उसकी पालना जो है पंजाब को करनी पड़ेगी, उसकी पालना जो है जरूर करे। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में जो फैसला हुआ था उसका जो है पालन करे। कोर्ट ने कहा है कि सरकार पंजाब जो है सहमत नहीं है तो BBME के चेयरमैन के माध्यम से आप जो है केंद्र सरकार से बात करें, अपनी बात जो है वहाँ रखें। लगभग जो है कोर्ट में 45 मिनट इस बात पर बहस हुई और फैसला जो है वो सुरक्षित रखा गया। जो हमारे जस्टिस है माननीय सीलू नागू जी, उन्होंने इसकी अध्यक्षता, उन्होंने इस पर अपना फैसला सुनाया, सुरक्षित रखा फैसला और बताया कि मामला जो है ये आपात मामला है, आपात स्थिति का मामला है, 2 दिन पहले आया था और आज इसमें उन्होंने नीलकमल जी अपने जो है निर्देश दिए हैं। तो जो गतिविधियों की बात कर रहे थे भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, गतिविधियों में बिल्कुल भी बाधा ना डाले पंजाब सरकार, इस तरह की बात जो है पंजाब हरियाणा ने जो है कही है कि पुलिस वो कोई हस्तक्षेप ना करे। और पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस नहीं कर सकते कि BBMB में उसके जो ऑफिस की कार्य प्रणाली है उनमें हस्तक्षेप जो है उच्च न्यायालय ने लगभग कहा भी बिल्कुल नहीं करना। यही बात है इसमें लगभग बार बार रिपीट थी कि पंजाब के जो केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में 2 मई को बैठक हुई थी, उस बैठक के हिसाब से अपनी जो है बाधाएं दूर करें, उसके अनुसार जो है चलें। दूसरी बात वो भी कह दी कोई शिकायत है तो BBMB के चेयरमैन के भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन ने लेकर उससे अपनी बात रखो और केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाओ, तब जाके बात करो। वैसे ये भी बात आओ अभी 20 मई तक की सारी बातें हैं, पंजाब को दोबारा से जो है फिर वो सिस्टम रिचार्ज हो जाएगा और फिर से जो है पानी जो है दिया जाएगा। तो परिस्थितियां ऐसी हो रही कि एक तरफ देश उस मोड़ पे खड़ा है जो हमने बात करी है और दूसरी तरफ हमारी ये आंतरिक बात भी चल रही, पानी का मुद्दा चल रहा है, इस पे अपना फैसला जो उन्होंने सुरक्षित रखकर बातें निर्देश बहुत सारे दिए। बिल्कुल बिल्कुल डैम ऑपरेशन सिस्टम तो उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस जी दूर रहे, यही हदायत जरूर की है कि पुलिस का ये कोई काम नहीं, ये अधिकारियों ने जोड़ा काम करना है जरूर ये निर्देश दिते ने, पर पंजाब पहले ही कह रहा है कि पानी साढ़े कोल है नहीं, आप रोकना है। इस तो पहला भी कहीए तो बहुत बार अदालती आदेश जरूर होए ने, पर उन्होंने किते ना किते जे कहीए तो अपनी स्थिति के हिसाब नाल जिहड़ा हैगा वो डिफेंड किया जाता है। पंजाब के वलों प्रस्ताव भी जिहड़ा हैगा पारित किया गया सीगा, पंजाब की जिहड़ी है स्पैशल सैशन होया सीगा। फिलहाल हुण फैसला सुरक्षित रख लिया गया, अगली सुनवाई दे विच फैसला उच्च न्यायालय की दिंदा है, ये उत्ते भी जिहड़ी है नज़र रहेगी। ये नाल नाल नज़र हैगी है सारे देश की,
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਖਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਡਿਟੇਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਮ ਰਾਮ।